हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई एम्स। केमिस्ट्री के इस सीरीज में हम पढ़ेंगे आज, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट चैप्टर ही है ये केमिस्ट्री का। बोर्ड में अब भी बोर्ड देने जा रहे हैं बच्चों के लिए। ये सीरीज इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर को हम 30 मिनट में क्विक रिवीजन के तरीके से पढ़ेंगे। तो जो 2024 में अपेयर हो रहे हैं बोर्ड के लिए या फिर 25 के लिए एक अलग सीरीज होके आएगी, तो ज़्यादा बेनिफिशियल है उनके लिए जो अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बोर्ड के लिए। तो स्टार्ट इस चैप्टर में, जो कि चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है किसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होगा। कुछ ऐसा केमिकली प्रोडक्ट होंगे जिसको हम रिएक्ट करवा के एक अनदर प्रोडक्ट हम फॉर्म करेंगे। और इक्वेशन होता है। तो क्या ये सारी चीज़ें होती हैं? क्या होता है कि जब तक आप चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे कि चैप्टर में है क्या, उसके अंदर पढ़ना क्या है, जब तक आप सही से चैप्टर के बारे में समझ नहीं पाएंगे। तो आप यही कोशिश कीजिए, जिस चैप्टर को आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप उसको समराइज कीजिए कि इसमें होगा क्या। तो हमें जो पढ़ना है, दो ही टॉपिक पढ़ना है, एक केमिकल रिएक्शन और एक केमिकल इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू another chemical substances is known as chemical reaction। बेसिकली केमिकल रिएक्शन होता क्या है कि रीअरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का और आयोनिक कंपाउंड का। रीअरेंजमेंट लाइक दिस, कि जैसे हमारे पास में एग्जांपल है H2 प्लस O2, ये बना लेता है 2H2O वाटर। ये क्या होता है? वाटर बना लेता है। जैसे बेसिकली आप जानते हो, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो होता है ये गैस फॉर्म में होता है। ये क्या है? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है। और यहाँ पे एक नया सब्सटेंस है, अरेंजमेंट करके, रीअरेंजमेंट करके एक नया सब्सटेंस हमें क्या फॉर्म हो रहा है? वाटर। तो ये वाटर जो होता है फॉर्म लिक्विड होता है, आप सभी जानते होंगे इस बारे में। तो कहने का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकली कोई चीज इन्वॉल्व हो और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता हो, तो वो होता है केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, हमने घर में देखा होगा मम्मी लोग मिल्क से कर्ड बना देती है, दूध से दही बना देती हैं। तो उसमें भी क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, सेटिंग ऑफ द मिल्क इनटू कर्ड, केमिकल रिएक्शन। डाइजेशन ऑफ फूड, क्योंकि आप जानते होंगे जब फूड डाइजेस्ट होता है तो हमारे स्टमक में HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये भी केमिकली इन्वॉल्व है, केमिकल रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन आप जानते होंगे कि जो भी आयरन होता है उसमें जब ऑक्सीजन और प्लस वाटर दोनों उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, दोनों मिल जाता है, तो वो क्या हो जाता है? रस्ट हो जाता है। मतलब ब्राउनिश कलर की एक उस ऊपर जंग। कभी कभी आप लोगों ने फील भी किया होगा इसको कि आप टच करते हैं तो आपके हाथों में ब्राउन कलर का आ जाता है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन ही है। तो होप सो कि आपको समझ। जैसे एग्जांपल की यहाँ पे है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके बनाया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? बेसिकली आप सीधे कि रीअरेंजमेंट ऑफ आयोनिक और मॉलिक्यूल। तो आई होप कि आपको केमिकल रिएक्शन क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आता है कि अगर हमें केमिकल रिएक्शन है तो उसमें क्या क्या टर्म्स आ सकते हैं। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। जैसे कलर में चेंज आ रहा होगा, या फिर कोई गैस इवॉल्व हो रही होगी, या फिर कुछ प्रेसिपिटेट बच रहे होंगे। तो कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हैं कि अगर हम केमिकली रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं या क्या क्या चीजें हमें एज अ रिजल्ट निकल के आता है। तो लेट्स सी। देखिए, फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में
फर्स्ट जो आपका प्रॉपर्टी होगा वो होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। दैट्स मीन कि अगर हम कुछ भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसमें हमें क्या होता है, गैस निकलता है, मतलब गैस मिलता है। कौन सी गैस निकलती है, तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन हाइड्रोजन गैस किस कंडीशन में निकलेगी या कौन से रिएक्शन में निकलेगी ये देखना बहुत जरूरी है। ऑलवेज केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा, तो ये चीजों को, इस चीजों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस दिया हुआ है कि व्हेन जिंक मेटल, जिंक आपको पता होगा 30 होता है, पीरियोडिक टेबल में जो उसका पोजीशन होता है 30 होता है। जिंक एक मेटल है। व्हेन जिंक मेटल इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या है कि एक जिंक मेटल लिया और उसको हम किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड बेस में आप पढ़ेंगे एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जिंक को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा जिंक सल्फेट जो एक सॉल्ट का फॉर्म होता है, प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। हमने ले लिया सोडियम। सोडियम को हमने H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाया तो हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सी गैस, आपके एमसीक्यू में भी आ जाता है कि कौन सी गैस जब हम किसी मेटल को एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो वो होता है हाइड्रोजन गैस। गॉट इट। अब देखिए कि यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम जिंक जो मेटल होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, ये प्रैक्टिकल करके भी दिखा देंगे आप लोगों को, सारे इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए पेशेंस रखिए। जिंक मेटल जो होता है उसमें अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, और आपको पता है कि एसिड जो होता है बहुत ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, उसको जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो उसके साथ में हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी ही, साथ में पॉप साउंड आएगा, लाइक ऐसा करके एक पॉप साउंड होगा जब ये रिएक्शन, ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो आई होप कि आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस समझ में आएगा। वैसे ही बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं। और एक चीज कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपको देख के, पढ़ के, समझ के जाना है। एनसीईआरटी का चांस ही नहीं है कि आप एक लाइन को भी स्किप करके जाएं। बोर्ड के लिए बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वे में अप्रोच करके, कवर करके जाएं। रट्टा नहीं मारना है, समझ के। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंज इन कलर। ओके, जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो इवोल्यूशन गैस तो निकल कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स अगर उसको हम बर्न कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो ग्रीन होता है, उसके बाद में बनने के बाद में सब्जी जो हो जाता है उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। ये ग्रीन होता है, फिर वो जैसा भी आप कलर डालते हैं या बर्न हो के ब्राउन हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का लिक्विड है, उस पे हमने क्या किया, सिट्रिक एसिड की 2-3 बूंदें डाली, उसमें 2-3 ड्रॉप डाला, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, वो पूरा जो सॉल्यूशन पर्पल कलर का हो जाएगा वो किस में चेंज हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। पर्पल से वो क्या बन जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो ये भी एक एग्जांपल है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टर। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट भी ये केमिकल रिएक्शन का क्या है, प्रॉपर्टी है। कैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ भी चीज़ें हीट करने पर या उसको टेम्परेचर देने पर, बर्न करने पर उसकी स्टेट में क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाता है। जैसे कोई चीज़ लिक्विड है तो सॉलिड बना दिए, सॉलिड से गैस बना दिए, तो क्या होता है इसमें कि
कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स। जो कैंडल वैक्स होता है, आपने देखा होगा कैंडल को, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, जो कि क्या है, ग्लो कर रहा है, जल रहा है, कैंडल है ये जल रहा है। तो आप देखते होंगे जो कैंडल की बॉडी है वो क्या होती है, सॉलिड होती है, लेकिन उसको कंबशन करवाने पर, उसको हीट देने पर वो क्या होता है, पिघल के, मेल्ट होके वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर किस में होता है, रूम टेम्परेचर पे ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। रूम टेम्परेचर सबको पता होगा आप लोगों को 25 डिग्री सेल्सियस होता है। Whereas कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द कंबशन, और इससे जो स्मोक निकलता है, आप लोगों ने कैंडल जलते हुए तो देखा होगा, ब्लैक कलर का क्या होता है, स्मोक निकलता है। तो वो स्मोक जो होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। वैक्स इज अ गैस, देयर आर सम केमिकल रिएक्शन विच कैन शो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, गॉट इट। तो क्या नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। तो कुछ ऐसे हमारी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जिसको हम केमिकल रिएक्ट करवाने पर उनके टेम्परेचर में क्या होता है, चेंजेस आता है। देखते हैं, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम। क्विकलाइम जो होता है वो होता है उसका फॉर्मूला CaO। तो फॉर्मूला लिखने से आपका अंडरस्टैंडिंग जो है किसी भी टॉपिक का वो इजी हो जाता है। तो आप कोशिश करिए कि केमिस्ट्री में बाय फॉर्मूला ही चीजों को समझें। क्विकलाइम को वाटर टू फॉर्म, क्विकलाइम वाटर टू फॉर्म स्लैग लाइम। तो क्विकलाइम को हम H2O वाटर के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो बोलता है कि हमें क्या मिल जाता है, स्लैग लाइम, जो कि क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम स्लैग लाइम बोलते हैं, इसका नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपने देखा होगा ये क्विकलाइम होता क्या है, नया नया घर बनता है, कभी देखा होगा नया नया जब घर बनता है तो उसमें क्या होता है, कहते हैं चूने की रंगाई करवाएंगे, फिर पीओपी लगता है, फिर पेंट लगता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जो फर्स्ट टाइम एक रफली वाइट कलर की जो पेंटिंग होती है और उसको ऐसे लाते हैं सॉलिड फॉर्म में, वही होता है क्या, क्विकलाइम, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो उसको जैसे ही वाटर में डालते हैं, जैसे ही उसमें वाटर मिलाते हैं, किसी भी टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है, कोई भी हीट नहीं देते हैं, वो अपने आप में क्या होने लगता है, बॉयल होने लगता है। तो उसका क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और बाद में वो बना लेता है स्लैग लाइम। और उसी स्लैग लाइम को जो प्रिपेयर होता है, हम क्या करते हैं, दीवारों में रंगाई का काम करते हैं। तो होप सो कि ये चेंज इन टेम्परेचर समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिंक का ग्रेनल्स लेते हैं। ग्रेनल्स मतलब एक टुकड़ा होता है कि ये जिंक मेटल होता है, ऐसे करके हमने बहुत सारे, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। जिंक का ग्रेनल्स ले लिया तो Zn सॉलिड होता है, आप लोगों को पता है, अच्छे स्टूडेंट हैं, ये सारी चीजें तो आपको पता है, जिंक क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, मेटल होता है ये। एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बेटा डाइल्यूट और कंसंट्रेशन दोनों आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। तो डाइल्यूट एसिड क्या होता है बेटा, उसमें क्या होगा, हायर क्वांटिटी किसका होगा, वाटर का। लाइक कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसकी क्वांटिटी होगी, वाटर की, और सल्फ्यूरिक एसिड की कम होगी, इसलिए हम उसको बोलते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बट अगर कहीं पर आपको डाइल्यूट की जगह पे कंसंट्रेशन लिख के आ रहा होगा, ब्रैकेट में जैसे यहाँ पे डाइल्यूट लिखा हुआ, ऐसे ही कंसंट्रेशन लिख के आ रहा होगा, दैट्स मीन कि उसमें लेस क्वांटिटी वाटर है और मोर क्वांटिटी किसका है, एसिड का है। तो डाइल्यूट, और ये छोटे छोटे मेजर डिफरेंस होते हैं जो कि एक केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो तो ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि अगर हम जिंक ग्रैनुल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर विच राइज इन टेम्परेचर। तो ये क्या होगा, अपने आप में बॉयल होने लगेगा। क्या होने लगेगा, और बॉयल होने लगेगा तो इसको मिल जाएगा जिंक सल्फेट और साथ में H2 गैस।
ये भी क्या होगा, अपने बिना टेम्परेचर दिए। टेम्परेचर चेंज में यही एग्जाम्पल है कि हम कोई एक्सटर्नल हीट नहीं देंगे, ना फोटो देंगे, ना थर्मल देंगे, ना इलेक्ट्रिसिटी देंगे, उसके बाद में कि क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो लेट्स सी अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, यू नो प्रेसिपिटेट जानते होंगे आप लोग, अच्छे बच्चे हैं। प्रेसिपिटेट होता है बेटा कि अगर हम किसी चीज को रिएक्ट करवा रहे हैं तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता। तो वो क्या होता है कि जब वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा तो उसके सरफेस पे कुछ चीजें बचेंगी, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। एग्जांपल से समझते हैं। क्या बोल रहा है कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड, द सॉल्यूशन इज कैरेक्टरिस्टिक by the formation of white precipitate of barium sulfate। इसमें कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट फॉर्म होता है, उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बेरियम सल्फेट, उसमें व्हाइट कलर की पीपीटी बनेगी, व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट बनेगा। बेरियम सल्फेट का व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेगा और उसके साथ में हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। तो ये आपका एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। अगर इसको आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, या अदर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई ऐसा दिमाग में है कि उसमें प्रेसिपिटेट बनता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। मतलब सीबीएसई एग्जाम में या फिर आरबीएसई में ये नहीं है कि एग्जाम्पल आप सिर्फ वही लिखेंगे जो आपके बुक में दिया है, ऐसा नहीं, बट सही होना चाहिए। तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने केमिकल रिएक्शन के पढ़ा। क्या, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस और प्रेसिपिटेट और इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये सारे याद रखना है आपको। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस में ही याद करना है, जैसे भी आपको याद होना चाहिए, बट जो एग्जाम्पल है रिएक्शन है मोर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा और वो इतना आपको आ गया होगा कि अगर एग्जाम्पल में आता है बोर्ड में कि केमिकल रिएक्शन को ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए तो आप अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन तो पढ़ लिया, ये चेंज होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, टेम्परेचर में चेंजेस आता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा। लेकिन केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो इक्वेशन तो मैम हम मैथ्स में ही इक्वेशन पढ़ते थे, यहाँ पे इक्वेशन कैसे आ गया, देखते हैं। केमिकल इक्वेशन जो होता है बेटा, हम कोई भी चीजें पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे मैं बोलती हूँ कि हाइड्रोजन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो कहने का मतलब है कि जब हम फॉर्मूला और सिंबल को यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो जो भी चीजें आप बोल रहे हैं लैंग्वेज में, उसको हमें सिंबलाइज करना है, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो वो हमारा हो जाएगा केमिकल रिएक्शन। जैसे तो यहाँ पे एग्जांपल दिया ये मैंने, O2, ये क्या बना लेगा 2H2O। ओके, एक होता है कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है एंड 2 ऑक्सीजन है, बट ये जो रिएक्टेंट होता है उसमें 2 ही हाइड्रोजन है, 2 ही ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो इक्वल है बट हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो रहा है, और इसी को बैलेंस करने को हम बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। तो हमने फर्स्ट ये समझा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करना बाय फॉर्मूला, तो उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है, जो कि अगर फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ रहे हो और केमिकल बैलेंस इक्वेशन नहीं आया, हो ही नहीं सकता है। तो जो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बैलेंस इक्वेशन, तो उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर।
इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ कि बैलेंस इक्वेशन देखने के बाद में ऐसा कोई भी कितना भी टफ रिएक्शन हो, कोई भी कितना भी टफ इक्वेशन हो, आप भूलोगे नहीं। तो रिएक्टेंट जो होता है, तो जैसे हमने यहाँ पे 2 कर दिया, तो अब क्या है, इक्वेशन बैलेंस है। तो इसी चैप्टर में आता है बैलेंस इक्वेशन। ओके, आई होप कि आपको केमिकल इक्वेशन क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी तक हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते थे, क्या क्या पॉसिबिलिटी थी। अब हम पढ़ेंगे कि क्या कितने टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, कॉम्बिनेशन हो गया, डीकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारी हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें बच्चों की बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमें रिएक्शन से डर लगता है। तो कभी भी आप रट के रिएक्शन याद नहीं कर सकते जब तक आपको बेसिक जो चीज़ें फॉर्मेशन करते हैं कंपाउंड का, कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, अगर बेसिक चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी तो इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि रिएक्शन लिखते जाओ, इधर बैलेंस करेंगे उधर डिसबैलेंस हो जाएगा, तो रिएक्शन वो बैलेंस नहीं होगा। केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, रट के आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। तो देखते हैं क्या होता है केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, कंबाइन करना। कॉम्बिनेशन मतलब दो चीज़ों को कंबाइन करके कोई एक चीज़ फॉर्म होगी, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine to form one product, दैट्स मीन अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट लेते हैं और उससे हमें एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया Mg प्लस O2, तो ये हमारे 2 क्या है, रिएक्टेंट है। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होता है, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट होता है। तो इससे हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या, एक ही प्रोडक्ट मिला, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो नेम से ही आपको पता चल रहा है कि 2 रिएक्टेंट या 2 चीज़ों को कंबाइन करके एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। H2 + O2 जो कि मेरा फेवरेट एग्जांपल है, 2H2O, और भी बहुत सारे हैं। Na+Cl, NaCl, मतलब 2 हैं उसमें रिएक्टेंट और एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ डिकम्पोज हो रहा है, मीन्स टूट रहा है। डिकम्पोज मीन्स होता है टूटना। तो अब जो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा है उसके जस्ट अपोजिट पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। वहाँ पे 2 रिएक्टेंट, 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट लेके एक प्रोडक्ट फॉर्म होता था। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एक ही प्रोडक्ट, एक ही रिएक्टेंट होगा और उसके बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। सो लेट्स सी। हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको हीट करवाया तो किस फॉर्म में टूटेगा, एक कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं लाइमस्टोन भी बोलते हैं, लाइमस्टोन। तो कभी कभी एमसीक्यू में नेम भी पूछ लेता है कि लाइमस्टोन क्या है, क्विक लाइम क्या है, स्लैक लाइम क्या है। तो इससे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था क्विक लाइम और स्लैग लाइम क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो एक बार माइंड में आप ध्यान रखना इसको। एंड कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं लाइमस्टोन। तो इसको हम हीट करवाएंगे तो ये 2 प्रोडक्ट में टूटेगा, जो कि एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट 2 है। तो जस्ट अपोजिट किसके है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। वैसे बहुत सारे इसमें, अब जैसे कोई भी चीज़ कोई नॉर्मल के थ्रू, जैसे कि आप हीट दे रहे हो, आप वो लकड़ी का आग हो गया, या फिर घर में जो गैस चूल्हा वगैरह होता है, बेसिकली वो थर्मल में आ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक
आपने देखा होगा पानी गर्म करते हैं, अब तो सर्दियों का मौसम है तो उसमें क्या करते हैं, रॉड लगा देते हैं, तो वो भी एक थर्मल का क्या है, ब्रेक होने का इलेक्ट्रोलाइटिक कंपोजिशन बोलते हैं उसको। तीसरा जो होता है फोटोलाइसिस या फिर क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन। तो फोटो क्या होता है, ये सनलाइट की बात कर रहा है, तो जहाँ पे भी फोटो आएगा वो किसकी बात करेगा, सनलाइट की बात करेगा। तो 3 ही वेव होता है किसी भी रिएक्शन करवाने की। तो यहाँ पे जो थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है वो है लेड नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है Pb को हम लेड बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, सॉलिड फॉर्म में होता है। इसको हीट करने पर हमें मिलता है लेड ऑक्साइड के साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड उसके साथ में ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। इसमें ही डिकम्पोजिशन में नेक्स्ट आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंपोजिशन। जैसे कि आप देखते होंगे, जैसे मैंने ये रॉड का एग्जांपल दिया कि आप क्या करते हो, वाटर होता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी से ही एक रिएक्शन होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आप लगा देते हो तो वो क्या होता है, धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो जाता है या फिर बॉयल होने लगता है। और आपको पता है जब स्टेट चेंज होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर जाते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो जाता है। एंड नेक्स्ट आता है कि फोटोलाइसिस में क्या एग्जाम्पल होगा, तो AgCl जिसको हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, वाइट कलर का होगा और ये सनलाइट के साथ में इसको क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, हीट देंगे, तो ये हमारा सिल्वर जो कि ग्रे कलर में आएगा और उसके साथ में क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी। गॉट इट। तो ये था आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एक बार अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आता है तो आप उसके एग्जाम्पल, इसका पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे देन एग्जाम्पल, उसके बाद में ये तीनों पॉइंट मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि डिकम्पोजिशन में टाइप्स ऑफ रिएक्शन में 2 हमने पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना पड़ेगा। तो आपको मैं बता देती हूँ, एक ट्रिक बता देते हैं याद करने के लिए, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज। कैटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो ZN फेरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। कैटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो ZN फेरारी, फिर भी मतलब लेड, फिर भी क्यों मिली मरकरी होता है Hg, सिल्वर ऑडी। तो ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की ये रिएक्टिविटी सीरीज है। जो ऊपर होगा वो क्या, ये लिखा हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। जो ऊपर के मेटल होंगे वो हाई रिएक्टिव होंगे कंपैरिजन टू बिलो के, जो अप के होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो, 1-2 बार आप रिपीट कीजिए हमारे साथ तो आपको क्लियर हो जाएगा। कैटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो ZN फेरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। कैटरीना ने कार मांगा, कैटरीना पोटेशियम ने Na सोडियम कैल्शियम मांगा, Mg ऑल्टो Al एल्यूमिनियम, ZN जिंक, Fe फेरारी, फिर भी लेड सिल्वर, फिर भी क्यों कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। तो ये आपका हो गया रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि अभी काम आएगा आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो अब देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि एक जगह से दूसरे जगह पे डिस्प्लेस करना या एक जगह से कोई भी चीजें दूसरी जगह पे पहुंचाना, तो वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें लेकिन हम केमिस्ट्री में क्या डिस्प्लेसमेंट करेंगे या केमिस्ट्री में क्या डिस्प्लेस करवाएंगे, तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें थोड़ा सा डाउट होता है तो केयरफुली पढ़ना। केमिकल रिएक्शन इन
a more reactive elements displaces a reactive elements form a compound is known as displacement reaction। यहाँ पे एक ये टर्म्स आया है जो कि आपको याद रखना है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। इसकी वजह से हमने ये रिएक्टिविटी सीरीज लिख पाया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। Displacement reaction or also as known as substitution reactions is a single displacement reaction। इसको तीन नाम से जानते हैं, substitution reaction, single displacement reaction या फिर हम इसको बोलेंगे replacement reaction। तो देख एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि आपके क्लास में आप दो दोस्त हो, आप हो और आपके एक दोस्त है। एक नया स्टूडेंट आता है जो कि आपसे मोटा तगड़ा हो, मतलब आपसे ज़्यादा हेल्दी हो, ज़्यादा हिम्मत हो उसमें फाइट करने की, लड़ाई करने की। तो क्या करेंगे कि उसको आते ही वो क्या करेगा, आपके दोस्त को अपने साथ लेके चला जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि भाई वो मोटा तगड़ा है, उसको आप मार नहीं सकते, उससे जीत नहीं सकते, उससे बातें नहीं कर सकते आप। तो वो उसके साथ में आपका दोस्त चला जाएगा और आप क्या बचोगे, अकेले। तो यहाँ पे बस यही एग्जाम्पल को आप मेटल के साथ में रख देंगे, मतलब ऊपर का जो मेटल है वो क्या है, हाई रिएक्टिव है और नीचे का मेटल क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। हाँ, यहाँ पे देखिए कि जिंक को HCl के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, मतलब जिंक जो होता है एक मेटल है, HCl है एक एसिड है, तो इसको हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड। और उसके साथ में कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस, जो कि हमने केमिकल रिएक्शन के फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था। तो ये एग्जांपल हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। नेक्स्ट आएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो देखते हैं उसको। डबल डिस्प्लेसमेंट, द रिएक्शन इन विच आयंस और एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्शंस forming new compounds are called displacement reactions। यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहा है, आयंस चेंज हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं आयंस को। तो आप अगर बात करेंगे बेरियम क्लोराइड की, तो बेरियम प्लस होता है, क्लोराइड माइनस होता है, बेरियम +2 होता है। तो ये आयंस फॉर्म में ही है। और एज इट इज Na+ होता है और SO4 -2 होता है। ओके, तो ये आयंस है। तो इसमें क्या हुआ कि एग्जांपल है कि व्हेन द सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म अलोंग विद सोडियम क्लोराइड। तो जो बेरियम सल्फेट है, यहाँ से Ba का जो आयंस है ये प्लस है, केटायन है तो उसको एनायंस चाहिए, तो ये किस पे जाएगा, इसके आयंस को एक्सचेंज किया। एंड ये प्लस है तो इसको क्या चाहिए, माइनस, मतलब केटायन है तो एनायंस के साथ में रिएक्ट करवाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, आप प्रेसिपिटेट वाले एग्जाम्पल में पढ़े भी थे। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट हो गया और उसके साथ में NaCl, जो कि कॉमन सॉल्ट होता है। आपके घरों में जो सॉल्ट यूज करते हैं वो बेसिकली क्या होता है, कॉमन सॉल्ट NaCl ही होता है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होते हैं, आयंस एक्सचेंज होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होते हैं कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है या मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं वो किसको डिस्प्लेस करते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स को। तो और कॉम्बिनेशन मतलब दो रिएक्टेंट को मिला के एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। एंड उसके बाद में हम पढ़े डिकम्पोजिशन, नाम से ही पता चल रहा है कि डिकम्पोज होना। तो किसी भी चीज़ों को पढ़ने के लिए उसके पहले आप जो नेम है उसमें देखिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, आधा से ज़्यादा चीज़ें आपको उसी में क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो मिलते हैं पार्ट 2 में एक नए टॉपिक के साथ में, फर्स्ट चैप्टर के ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।